मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली है, रोशनी है। क्या वही रोशनी हमारे बच्चों की सांसों को उजला करने आ रही है या अंधेरे में फेंक रही है? मैं यहाँ किसी पर व्यक्तिगत हमला करने नहीं आया। मैं सच बोलने आया हूँ। और सच ये है कि हम हर साल अपनी हवा, अपने अस्पताल और अपने बच्चों के फेफड़े बेचते आ रहे हैं। यही वह सच्चाई है जिसका कृत्रिम छाप हर साल हमें थमा दिया जाता है। पटाखों के नाम वे जिनके लिए हम दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार का बहाना बनाते हैं, हमारे बाजारों में हर साल बिकते हैं। और हर नाम के पीछे एक रासायनिक तस्करी छिपी रहती है। फुलझादी यानी स्पार्कलर पटाखे, अनार यानी फ्लावर पॉट या फाउंटेन फायर क्रैकर, चाकरी यानी ग्राउंड स्पिनर पटाखे, लक्ष्मी पटाखा, लद्दी, रॉकेट, आकाशगंगा, सुतली बॉम्ब या स्ट्रिंग बॉम्ब्स, साइलेंट क्रैकर, सलामी, सटली बॉम्ब वेरिएंट्स, गन लाइक क्रैकर्स। इनमें छोटे छोटे चिप्स नहीं, हर एक के साथ रसायनों का मिश्रण है जो हमारी हवा और शरीर को तलवार की भांति काटता है। ये नाम आम बाजार विक्रेता सूची पर उपलब्ध टिकते हैं। पटाखों से निकलने वाली गैसें और रसायन जो तुम सांस में लेते हो, पटाखों धुएं में वैज्ञानिक रूप से पाए गए मुख्य प्रदूषक और रसायन PM2.5 और PM10 के सूक्ष्म कण जो फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंचते हैं और दीर्घकालिक रोग बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx जो श्वसन को उत्तेजित करते हैं, अस्थमा और दिल के रोग बढ़ाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो ऑक्सीजन परिवहन बाधित करता है। ओजोन उत्प्रेरक रसायन VOCs, बेंजीन, टोलुइन, एथिल बेंजीन जो तंत्रिका एवं कैंसर जोखिम से जुड़े, परक्लोरेट जो थायराइड और विकास पर असर डालते हैं। भारी धातुएं जैसे लेड, पेरियम, कॉपर, स्ट्रोंटियम आदि ऐसी रंग देने वाले मेटल्स, ये तंत्रिका, गुर्दा और विकास के लिए जहरीले। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वे रसायन हैं जो बच्चों की फेफड़ों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों वाले नागरिकों के लिए घातक हैं। हर साल का वह आंकड़ा जिसे हम छुपाते आए हैं, विज्ञान कहता है दिवाली के दिनों में PM2.5 और PM10 के स्तर में तेज उछाल आता है। कई अध्ययनों ने दर्शाया कि दिवाली के बाद व्यक्तिगत एक्सपोजर का स्तर कई गुना बढ़ जाता है और अस्पतालों में श्वसन रोगियों का उपचार बढ़ता है। यहाँ एक कठोर तथ्य जो 2025 से 2024 के अध्ययन और अखबारी रिपोर्ट बताते हैं कि किसी वर्षों में दिवाली के बाद PM2.5 स्तर मानक से 5 से 10 गुना तक ऊपर चला गया। और हाल में तो पंजाब हरियाणा में फार्म फायर घटने के बावजूद भी दिल्ली NCR में दिवाली के बाद AQI अत्यधिक विषैला रहा। इसका मतलब है कि सिर्फ खेत जलाना नहीं, पटाखों का योगदान भी निर्णायक है। फायर क्रैकर्स के स्वास्थ्य पर असर नन्हे फेफड़ों और बुजुर्गों की मौत तक पहुंच है। वैज्ञानिक और चिकित्सीय रिपोर्टें साफ कहती हैं दिवाली के समय बच्चों में सांस लेने में तकलीफ, नवजातों में प्री टर्म जन्मों का जोखिम, हृदय रोगियों में बुरे इवेंट और अस्पताल में भर्ती का उछाल देखा गया है। दीर्घकालिक प्रभाव में निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD और फेफड़ों के विकास में रुकावट भी शामिल है। ये व्यक्तिगत श्रम नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है। सरकारें कहाँ गलत कर रही हैं? कांग्रेस भी, बीजेपी भी। मैं यहाँ किसी पार्टी पर केवल राजनीति नहीं कर रहा, पर तथ्यों पर बोल रहा हूँ। वर्षों तक जो नीति विकल्प रहे, उन्होंने या तो काम नहीं किया या दिखावे तक सिमट गए। दोनों पार्टियों और स्थानीय पार्टी के सरकारों का दिखावा है समाधान। बड़े बड़े स्मॉग टावर, प्रदर्शन प्रोजेक्ट और PR कैंपेन पर सच्चा नियम निग्रह और स्रोत कटौती नहीं। लाइसेंस और विक्रय नियमन का असमान क्रियान्वयन, वहां कढ़ाई जहां जनता दबे और सहनशीलता जहां बड़े विक्रेता हों। यही नीति दोष दोनों सरकारों में रहा है। ग्रीन क्रैकर्स का भ्रम, कुछ सरकारें ग्रीन नाम देकर हल्की पटाखों को बढ़ावा देती रहीं, पर रिपोर्ट्स का कहना है कि वे वाकई उतने असरकारक नहीं और कभी कभी विषैला मिश्रण भी छोड़ते हैं। यह दोष न तो सिर्फ पुरानी सरकारों का है, न सिर्फ वर्तमान का। यह हमारी नीति रचना और प्राथमिकता की विफलता है।
और उस विफलता का बोझ सबसे कमजोर नागरिक उठा रहे हैं। आचार्य प्रशांत की तरह कड़ा प्रस्ताव, ऐसा काम करो जो कोई खंडन न कर सके, पूरा राष्ट्र व्यापी प्रतिबंध या सख्त समय बॉक्सिंग, पटाखों की बिक्री समय और पटाखों के प्रकारों पर पूर्ण नियंत्रण, रात 7 से 9 बजे तक भी सीमित और केवल सामुदायिक आधारित अनुमति, प्राइवेट सेल बैन एक्सेप्ट GOVT ऑथोराइज्ड कम्युनिटी डिस्प्लेज, समर्थक वैकल्पिक उत्सव, सार्वजनिक रंगों, दीपक आधारित, संगीत आधारित सामुदायिक समारोह, स्कूल स्तर पर प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान, कठोर कानूनी दंड और सप्लाई चेन क्लीनअप, नकली और विषैले कच्चे माल पर्चलोरेट्स, हैवी मेटल सॉल्ट्स पर कड़ी सजा, विक्रेताओं और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ सिलसिलेवार मुकदमों का फास्ट ट्रैक, विज्ञापन बैन और टैक्सेशन, बच्चों पर लक्षित विज्ञापन बंद, पटाखों पर भारी पब्लिक हेल्थ लेवी जो बिक्री को आर्थिक तरीके से घटाए, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग और डेटा पब्लिकेशन, हर शहर के लिए दिवाली पीरियड एक्सपोजर मॉनिटरिंग, रिपोर्ट सार्वजनिक, जो प्रशासन इसे छुपाएगा उस पर जवाबदेही। ये कदम कोई भावुकता नहीं, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की गणित है, और गणित झूठ नहीं बोलता। छोटे बड़े कदम जो तुम कल से कर सकते हो, प्रैक्टिकल गाइड, बच्चों को समझाओ, पटाखों की जगह दिया बनाओ, स्कूलों में क्रिएटिव लाइट प्रतियोगिता, कम्युनिटी शो, नगर निगम 1 सप्ताह में 1 से 2 सामुदायिक शो की अनुमति दे और बाकी निजी प्रयत्न बंद हों। स्थानीय दबाव, RTI के जरिए स्थानीय प्रशासन की पटाखा लाइसेंस रिपोर्ट मांगो, पारदर्शिता ही जवाबदेही लाती है। एक चेतावनी और एक वचन है। मेरे प्रिय देशवासियों, त्योहारों की खुशियां अनमोल हैं, पर क्या उन खुशियों की कीमत हमारे बच्चों की सांसों और बुजुर्गों की जिंदगी हो सकती है? यदि हम आज नहीं रुके तो कल हमारी अस्पताल भर जाएंगी और मुकदमों का हिसाब नहीं बचाएगा। मैं कहता हूं, सरकारें जो भी हों, अब राजनीति शो बंद करें, और जनता, तुम्हें अपनी बुद्धि जरूर इस्तेमाल करनी है। आचार्य प्रशांत की दृष्टि यही कहती है, सत्य बोलो, विवेक से जियो और अपनी संस्कृति को जहर से बचाओ। जब तक तुम्हारी थाली और तुम्हारी सांस सुरक्षित नहीं, तब तक कोई मन्नत की लौ तुम्हें नहीं छू सकती। देशवासियों, अब समय आ गया है जब हमें यह पूछना होगा, क्या हमारे त्योहारों का अर्थ है प्रदूषण, हिंसा और पागलपन? क्या हम दीपावली मनाते हैं या जहरीली हवा जलाते हैं? फायर क्रैकर्स का असली चेहरा, उत्सव नहीं, विनाश। साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ दीपावली की रात में 1.8 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड, 14,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड और 8,000 टन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 वायुमंडल में घुल जाता है। इन पटाखों में क्या क्या होता है? बैरियम नाइट्रेट फेफड़ों और लिवर को जला देता है, एल्यूमिनियम पाउडर, सांस और दिमाग पर असर सल्फर, चारकोल, पोटेशियम परचलोरेट, एस्मा और कैंसर के ट्रिगर, हैवी मेटल्स, लीड कैडमियम, बच्चों के दिमाग की ग्रोथ रोकते हैं। ये त्योहार की रोशनी नहीं, ये तो जनता के फेफड़ों की चिता है। सभी सरकारों ने पिछले 40 वर्षों में पटाखा माफियाओं और केमिकल लॉबी को खुली छूट दी है। जब गरीब किसान जलवायु की मार से मरता है, तब नेता कहते हैं यह परंपरा है, पर जब उनके बंगले में धुआं जाता है, तब वे फिलिप्स एयर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं। यही है स्वदेशी का असली मजाक। दिल्ली में 2023 में ही सांस लेने योग्य हवा की मात्रा 20 गुना ज्यादा विषैली हो चुकी थी, परंतु नेता उसी रात लाल किले पर आतिशबाजी देखने बैठे थे। क्या यही आत्मनिर्भर भारत है, एक देश जहां हवा तक आयात करनी पड़े? आचार्य प्रशांत कहते हैं, उत्सव वह नहीं जो प्रकृति को जलाए, उत्सव वह है जो भीतर के अंधकार को बुझाए। एक्शन प्लान 1, शिक्षा में इको स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा जाए। बच्चों को सिखाया जाए कि त्योहार प्रकृति के साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं। 2, केमिकल फायर क्रैकर्स पर पूर्ण प्रतिबंध, केवल लाइट बेस्ड 3 पोल्यूशन टैक्स लगाया जाए उन कंपनियों पर जो एक्सप्लोजिव केमिकल्स बनाती हैं। 4, हर राज्य में क्लीन फेस्टिवल मिशन शुरू हो, NGO, स्टूडेंट ग्रुप्स और स्पिरिचुअल लीडर्स की साझेदारी से। 5, जनता को DIY सेलिब्रेशन किट्स दिए जाए,
मिट्टी के दीपक, प्राकृतिक रंग, बायोडिग्रेडेबल सजावट। असली प्रकाशोत्सव की परिभाषा: दीपक जलाना आध्यात्मिक कर्म है, पर विस्फोट करना अहंकार का नशा। जब आत्मा में प्रकाश होता है तब बाहरी शोर की जरूरत नहीं, आतिशबाजी नहीं, सजगता ही सच्चा उत्सव है। आचार्य प्रशांत का अंतिम आह्वान है: जो देश अपने बच्चों को धुआं सिखाता है वह कल उन्हें सत्य नहीं सिखा पाएगा। सरकारें सो सकती हैं, पर जन चेतना को अब नहीं सोना चाहिए। हर सजग युवक को कहना होगा, हम जलाएंगे नहीं, हम जागेंगे। मेरा अंतिम संदेश: अब भारत को चाहिए एक्सप्लोजन्स ऑफ अवेयरनेस, न कि एक्सप्लोजन्स ऑफ केमिकल्स। यही है असली राष्ट्रभक्ति, जहां हवा स्वच्छ हो और मन जागृत। भाई और बहनों, अब यह आध्यात्मिक क्रांति का समय है। जो उद्योग मनुष्य की सांसें छीनते हैं, जो कंपनियां हमारे बच्चों के फेफड़ों में जहर भरती हैं, जो रासायनिक आतिशबाजी बनाती हैं, उन सब पर अब राष्ट्रव्यापी बैन लगाना ही सच्चा देशभक्ति है। ये कंपनियां प्रगति नहीं, विनाश के प्रतीक हैं। एक स्टैंडर्ड फायरवर्क्स शिवाकाशी हर साल 2 लाख टन विषैली गैसें छोड़ती है। 2 अजांता फायरवर्क्स, श्री कालीसवारी फायरवर्क्स हजारों मजदूरों को केमिकल फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त करती है। 3 फॉरेन इंपोर्टर्स फ्रॉम चाइना, चीप टॉक्सिक क्रैकर जिनमें लीड और मर्करी की मात्रा WHO के मानक से 40 गुना ज्यादा। 4 पेंट, केमिकल और एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर्स, वही कंपनियां जो ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर हेवी मेटल्स का प्रचार करती हैं। इन सब के ऊपर अब एक ही आदेश: राष्ट्रहित में तत्काल प्रतिबंध। पर्यावरण मंत्रालय, FSSAI, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की मिलीभगत को थोड़ा जानिए। ये संस्थाएं जनता की ढाल नहीं, अब उद्योगों की ढाल बन चुकी है। इनके अफसर प्रयोगशाला में रिपोर्ट नहीं बनाते, कॉर्पोरेट टेबल पर समझौता करते हैं। इसलिए अब मांग है, हर रिपोर्ट सार्वजनिक हो, हर सैंपल टेस्ट नागरिक प्रयोगशाला में हो और हर दोषी अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा चले। समाधान: जीरो टॉक्सिक इंडिया मिशन। ये सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का मिशन होना चाहिए। मुख्य कदम: 1 सभी केमिकल फायर क्रैकर फैक्ट्री पर ताला लगे। 2 हर टॉक्सिक प्रोडक्ट ब्रांड को पब्लिक ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। 3 स्कूलों कॉलेजों में क्लीन एयर करिकुलम अनिवार्य हो। 4 नॉन पॉल्यूटिंग इनोवेशन, लेजर बेस्ड बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स को सरकारी सब्सिडी मिले। 5 देश भर में ग्रीन इनोवेशन चैलेंज शुरू हो, ताकि भारत दुनिया का पहला पोल्यूशन फ्री फेस्टिवल नेशन बने। आचार्य प्रशांत की ओर मेरी अंतिम चेतावनी है: जो कंपनियां नशे, धुएं और झूठ से पैसा कमाती हैं, वे सिर्फ उद्योग नहीं, मानवता की हत्या के केंद्र हैं। अब समय है शव, या तो वे बदलें या भारत उन्हें मिटा देगा। मेरे निर्णायक घोषणा: हमारी धरती पर, हमारी हवा में, हमारी चेतना में अब कोई भी टॉक्सिक फायर क्रैकर इंडस्ट्री नहीं रहेगी। यह है भारत का नया स्वतंत्रता संग्राम: वायु प्रदूषण से मुक्ति, जागरूकता से क्रांति।